नमन नारायण। सभी यूट्यूब देखने वाले सभी भक्तजन, प्रेमीजन, बंधुजन, हमारी सरकार, हमारे श्री गुरुदेव जी, उनको साक्षी मान के ही मैं ये बातें कर रहा हूँ। मित्रों, आजकल हम यूट्यूब पे देख रहे हैं हर एक चीज़ का प्रचार बढ़ रहा है। सही का भी बढ़ रहा है, गलत का भी बढ़ रहा है, हर ही आयाम बढ़ रहा है। तो अभी भक्त का क्या है, कैसे पता चलेगा भक्त क्या है? मैं आज कोई विषय नहीं लेना चाहूँगा किसी के लिए भी मुझे कुछ कहना नहीं है। कोई ना कोई बैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। पर अपने कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा इंसान को। अगर हम इस जन्म में आए हैं ना, तो हमें कर्म नहीं छूटेंगे। वो कर्म से आप बंधे हुए हो, मैं बंधा हुआ हूँ कर्म से। हमें वो कर्म भोगना पड़ेगा निश्चित। उससे मैं बचा ही नहीं, आप भी नहीं बचे। राम जी के पिता दशरथ जी नहीं बचे। 2000 वर्ष उनको पेड़ पे उल्टा लटकना पड़ा। 2000 वर्ष राम जी के पिताजी को। ये ग्रंथों में ही विद्वान जानते हैं, मैं विद्वान नहीं हूँ। ये हमारे गुरुजी ने बताया, इसलिए मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मेरे अंदर मेरा कोई ज्ञान नहीं है। जो भी कुछ है ना, हमारे गुरुजी की कृपा है। उनकी कृपा पाने के लिए आपको सरल होना पड़ता है। आडंबर, पाखंड, ये नहीं मैं अपने गुरुजी का प्रचार कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आपसे आप जुड़िए उनसे। मैं खाली अपने जीवन के अनुभव बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता था परमात्मा क्या है, मैं नहीं जानता था आत्मा क्या है, विज्ञान क्या है, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है। मैं सामान्य सा एक इंसान था। पर जब मैं गुरुजी से जुड़ा, तो जुड़ने के बाद जो मेरे जीवन में बदलाव आए और जो मैंने जाना, सत्य को पहचाना। भाई आज ऐसी हालत है मेरी कि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मेरा सर्वस्व हमारे श्री गुरुजी को ही अर्पित है कि कुछ भाव आप ले लो, कुछ ले लो। कोई कहीं अटका है, कोई कहीं अटका है। मैं अटका हूँ तो ठीक है, मैं अपने लिए अटका हूँ, अपनी मर्जी से अटका हूँ। मैं किसी के कहे से नहीं अटका हूँ। मैं परमात्मा ने ही स्वयं पकड़ के अटकाया है। जहाँ भी अटका हूँ मैं ना, अगर संसार माने पे मैं अटका हूँ ठीक, पर आप भी अटके हुए हो। मैं तो अटका हूँ पर आप भी अटके हो। फर्क इतना है कि मैं ब्रह्म की बात में अटका हूँ, आप लौकिक बातों में अटके हो। भक्त का कोई पहचान नहीं है, परमात्मा के बंदे की कोई पहचान नहीं है, और परमात्मा की तो है ही नहीं। अगर कल की को ढूंढ रहे हो आप लोग, कल की अगर जन्म लेंगे तो क्यों हमें बताएंगे कि मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ। वो प्रचार नहीं करेंगे अपना, कल की प्रचार नहीं करेंगे। उनको परमात्मा को, सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। वो क्यों प्रमाण देंगे भगवान आने के बाद? उसको आप पहचान ही नहीं पाओगे परमात्मा को। जो कल की होंगे उसको तो छोड़ो ही आप। आपने कब किसने पहचाना राम को? आज राम के मंदिर है, जब राम थे तब नहीं पूजा होती थी? तब ऐसे ही कह दिया पिता ने, ऐसे ही मान लिया। वो तो लीला थी, पर दिखाया जो वो तो देखेंगे ना। तब किसने जाना? माँ पार्वती स्वयं पूछ रही है, अरे ये आप इनको प्रणाम कर रहे हो शिव जी, ये क्या लीला है? इनको तो खुद नहीं मालूम मेरी पत्नी कहाँ है। तो क्या राम जी को नहीं मालूम था उनकी पत्नी कहाँ है? वो पेड़ों से, पर्वतों से जो पूछ रहे हैं, पता नहीं चलेगा परमात्मा का? उसके चिन्ह नहीं मिलते। यहाँ यहाँ जल का नहीं है आपको, आपकी पकड़ में। अभी वायु नहीं है आपकी पकड़ में, अभी तो पृथ्वी नहीं हमारी पकड़ में ना। क्या कर सकते हो आप पृथ्वी का? क्या कर सकते हो आप वायु का? तो परमात्मा का क्या कर लोगे आप? कैसे पाओगे उसको? नहीं पा सकते। बिन परमात्मा के, बिन गुरु की कृपा के नहीं मिलेगा। और क्या है परमात्मा, क्या आत्मा, क्या जीवात्मा, ये क्यों खोजना है हमें? क्यों नहीं है? शिव है ही नहीं कहीं, आप मत ढूंढो व्यर्थ में। गुरुजी ने हमारे कहा शिव है ही नहीं, तो सच में है ही नहीं। मैंने जाना है इसको कि है ही नहीं। ढूंढोगे परमात्मा तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। जंगलों में जाके, भाग के, गुफाओं में, घर को त्याग के, माता पिता भूखे मर रहे हैं, आपने घर छोड़ दिया, कोई उसकी वो मर्यादा नहीं है। अगर आप परमात्मा के लिए समर्पित हो, तो प्रहलाद ने छोड़ा उसको, वो भी आया। मैं भगवान कृष्ण तो कह रहे भाई यहाँ पे दुखी नहीं है अर्जुन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि यहाँ दुखी नहीं है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। पर वहीं भगवान बुद्ध कह रहे हैं जीवन दुख का नाम है, ये पीड़ा है, तकलीफ है। ये गुरुजी हमारे कहते हैं, और ये सत्य मैंने जान लिया। बस मैं अपने जाने अनुभवों को आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई मानने न मानने की, कोई लाइक करने की, कोई डिसलाइक करने की कोई बात ही नहीं है। आपका जो भाव आएगा आप करोगे। आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भारत में हम है। यहाँ किसी का किसी पर दबाव नहीं है। और वशीभूत करना तो सबसे महापाप कहा है वेदों में, कि जो किसी को वशीभूत करता है वो महापाप कर दिया उसने। अब उसके भी कर्म भोग तू। अब तो आप और मैं और सभी चराचर यहाँ बंधे हुए हैं। या परमात्मा अपने चिन्ह नहीं देगा, बस वो ऐसे रहेगा सरल बिल्कुल। और परमात्मा को किसी ने पहचाना है नहीं किसी भी जन्म में, और ना पहचान पाएगा। परमात्मा की पहचान, परमात्मा ऐसे ही लगेगा, पागल सा, मूर्ख सा बना हुआ, ऐसे ही लगेगा परमात्मा। वो कुछ पहचान नहीं देगा। अरे सुदामा को नहीं मालूम था भाई, नहीं मालूम चलेगा। परमात्मा अपने क्यों, उसकी कृपा दया है कि वो बता दे भाई मैं हूँ।
वो भाव भी डाल दे, विश्वास आ जाए, वो यकीन बन जाए कि भाई परमात्मा है ये परमात्मा, तो अपने आप भाव आ जाता है। जैसे अंगुलीमाल को आ गया, भगवान ने को पकड़ के उससे तो कोई नाक तो रगड़वाई नहीं, भाई तू रगड़, तो तलवार चला दी, वो कहते मार ले भाई, तू अगर मार सकता मुझे नहीं मार सकता, तू शरीर को मार सकता मुझे नहीं मार सकता, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो फिर भी रहूँगा। तो उसके हाथ नहीं उठे आगे। वो कह रहे हैं भगवान कि नहीं मिल मेरा पता, अर्जुन जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो महामूर्ख है। तो आप सब क्या कर रहे हो, भगवान को देवकी का पुत्र मान रहे हो कि वो आपको आएंगे बताएंगे भाई क्यों हमारे मामा चाचा ताई लग रहे, क्यों बताएंगे परमात्मा में कि मैं आ गया। कोई नहीं ज़रूरत उनको यार, कोई नहीं यूट्यूब की लोड उनको, गूगल के नहीं वो साझा कर रहे कि भाई मेरा को बताओ मैं आ गया हूँ। कोई ज़रूरत नहीं भगवान को बताने की किसी को भी। कल की आ जाएंगे, आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना तो नहीं आ जाएंगे। वो जब करेंगे तो तुम्हें बता के करेंगे मैंने महाभारत करनी है चलो मेरे साथ। महाराज किसी को नहीं पता चलेगा भगवान क्या है क्या, बस वो प्रदर्शित हो जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। वो प्रकाश है, जब सूरज निकलता है तो कोई ढोल बजा के निकलता है क्या कि मैं निकल गया जी प्रकाश हो गया आ जाओ बाहर, अरे पता चल जाता है। जब परमात्मा आएगा तो पता चल जाएगा। वहाँ इतना ढूंढ पाखंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कल की और तू कल की और वो नहीं कल की और फलाना कल की, मोदी जी कल की। अरे जो कल की प्रकाशित हो जाएगा ना। परमात्मा को नहीं आवश्यकता आपकी, हमारी नहीं आवश्यकता परमात्मा की। परमात्मा के प्रकाश से हम प्रकाशित हैं, हमने प्रकाशित नहीं किया परमात्मा को। इसीलिए आडंबर पाखंड के चक्कर में पड़ना ही नहीं, सीधा सच्चा ध्यान परमात्मा को। जिसने परमात्मा को गुरु मान लिया डायरेक्ट, भगवान शिव सच हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सच हैं, माँ दुर्गा, भगवान गणपति, हनुमान जी, आप ये इनके सच हैं, इनको गुरु मान लो ना। भगवान कृष्ण ने कहा सम कृष्ण वंदम जगत गुरु, जब कृष्ण जगत के गुरु हैं तो मानना ही, बस ऐसा नहीं, फिर आपकी भावना भी देखी जाए नहीं ना वहाँ पे। अब आप कहते रहे भाई हाँ मैंने परमात्मा को गुरु मान लिया, पर भाव ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है। बहनें, मैंने देखा कई जगह कि बहनें लड्डू गोपाल जी को लेके सर पे जा रही हैं, ऐसे ही निकल रही हैं, कहीं भी उनको खिला रही हैं, होटल में बैठ रही हैं तो भी लड्डू गोपाल। बड़ी बड़ी भावना है ये, मानना ये मजाक नहीं है, ये सच है। उसकी भावना उससे जुड़ी हुई है। आप लोगों की भावना अभी है ही नहीं। अभी मंदिर में भी जाके हमारी भावना नहीं है। अभी मंदिर में भी ऐसे लग रहा है कि यार क्या है ये, बस झुक तो लिए पर आत्म नहीं कहीं लगा, मन नहीं लगा। मन तो अभी वहीं ऑफिस में है, मन तो वही लड़की के पीछे है, धन के पीछे है। तो परमात्मा को कैसे समर्पित करोगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों सभी से प्रार्थना है कि परमात्मा की शरण में जाना। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये मन आपका खेल रहा है आपसे। हमारे गुरुजी बताते हैं कि मन है ना ये खेल रहा है, मन से चालाकी करता है। और गुरु साहब जी ने बोला मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने अंदर झांकी मार के देख मैं कौन। हाँ, मन को बोला तू ज्योत स्वरूप है, हमें नहीं मालूम, हमें मन चला रहा है, मन चालाकी कर रहा है आप सबका ही, मेरा भी। मैं अब नहीं कह रहा, मेरा नहीं कर रहा, आपका कर रहा है। नहीं, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, वैसे ही सब है, ईश्वर ऐसे ही बना है। पर इसीलिए मेरा कहना है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अभी जो चल रहा है, आलोक है, आयाम है, ये जो घटना चल रही है ना अभी कोरोना की, आप ले लीजिए संसार में किसी भी, क्योंकि व्यक्तिगत बातें भी, नानक दुखी है सब संसार, सब दुखी हैं, अपने घर से भी दुखी हैं अभी, और आपदा एक्स्ट्रा आ गई ना, ये बोनस मिल गया हमको, ये प्रकृति की तरफ से बोनस है। प्रकृति की बात काटनी, प्रकृति हमें नहीं काटने देगी, प्रकृति को नहीं हम बदल सकते। आप वेद उठा के पढ़ लीजिए अगर मेरी वाणी, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कह दिया तो सच है। और मैंने जान लिया आचरण से, उनके मानने से, गुरुजी की बताई शिक्षाओं को अपने मन में उतारने से मैंने जाना उसको कि भाई परमात्मा क्या, आत्मा क्या, यहाँ क्या ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना, मैंने जाना अपनी गुरुजी की कृपा से। तो हम सब जान सकते हैं, वहाँ बात नहीं, वहाँ प्रकाश सबके लिए भेद नहीं है कि मैं इसको दूंगा मैं इसको नहीं दूंगा। वह भेद नहीं करती कि मुसलमान का बच्चा है तो ना इसको दूँ, ये सिख का बच्चा है तो ना दूँ। ये व्यर्थ की लड़ाई झगड़े हैं, ये आपके मन के फितूर हैं। और इससे अच्छा इतनी ताकत है अगर आप में, आप लड़ रहे हो। मैं संसार से सभी से कहना चाहूँगा, अगर हम में लड़ने की शक्ति है, हाँ जो दुश्मन है उनको तो जवाब देना ही है ना, वो तो सैनिक कर रहे हैं, सरकार कर रही है। अब हम अपने घरों में बैठे बैठे कोई मोदी जी अच्छे हैं या कांग्रेस अच्छी है, मेरा तो किसी से मतलब ही नहीं है। हाँ, मैं मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो नेता हैं, वो भारत की संस्कृति को जानने वाले हैं। भारत के इतिहास में आप देख लीजिए कितने प्रधानमंत्री अपनी सनातन धर्म की विद्या का पालन करते थे। कितने, एक मोरारजी देसाई थे, वो भी बहुत कम करते थे, वो अपना मूत्र पिया करते थे मोरारजी देसाई। आप सभी को पता होगा बेहतर तरीके से, मैं नहीं कितना ज्ञानी, पर मैंने जो सुना है अपने गुरुओं से, पीरों से, पैगंबरों से, वो परंपरा से, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ इस माध्यम से। क्योंकि नहीं वाणी पहुँच पाती, बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि बोलूँ पर नहीं बोल पाते, वो पता ही नहीं चलता क्या मैंने ये किया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं। तो अब ज़रूरत लगी, वो गुरु ने कोई किया होगा, उनको को पता होगा भाई करना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है। अगर हम नहीं चाहते, अगर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और अगर आप सच में समर्पित हो उसको, आप अपनी इच्छा से नहीं कुछ कर सकते, आपके अंदर शक्ति नहीं रहती।
आपके अंदर वो चेतना ही नहीं रहेगी। अगर आप गुरु से जुड़े हुए हो ना, अगर आपके गुरु में भक्ति है, चेतना है, गुरु की कृपा है आप पर, फिर तो आप नहीं अपनी इच्छा से चल सकते। आपको न चाहते हुए भी उसी की इच्छा से चलना पड़ेगा। मूर्खता होगी आपकी कि आप अपना मन रखने की कोशिश कर रहे हो, मन को बस बिठाए रखे हो। वो कुछ नहीं, उसका टूटने का ही काम है। मृत्यु को सच मान लेना ही शाश्वत सत्य है। मृत्यु शाश्वत है, वो स्थिर नहीं है। उसको अमर नहीं होना है। अमर होने के लिए कोई नहीं आया, आप भी नहीं होने वाले, मैं भी नहीं होने वाला। मैं अमर होने के लिए नहीं चल रहा हूँ। मतलब जिस मरने थे जग डरे मेरे मनानंद, मरने ही थे पाइए पूर्ण परमानंद। तो मरने के लिए चल रहे हैं, पर मृत्यु से पहले मुक्त तो हो जाएं कि जन्म ना हो। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ये बार बार आएगा फिर। अभी तो अच्छा लग रहा है, कौन किसी का अपने जीवन से सुखी है। यहाँ अंबानी भी, अब मैं छोटी क्या ना, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। अंबानी भी को अपने परिवार में सुखी नहीं है, दिखते हैं सुखी, सुखी होना कुछ और है। ये बड़े बड़े टाटा बिरला ये सब महादुखी हैं, बिल गेट्स महादुखी है ये सब। ये मुझे लगता है कि यार ये बहुत सुखी होंगे। आइंस्टाइन पागल हो गया, मरा आइंस्टाइन अंत समय में। आइंस्टाइन और कह रहा, अगर उसके नौकर ने पूछा अगर आप दोबारा जन्म लेना चाहोगे आइंस्टाइन से तो आप क्या बनना चाहोगे? वो कहता भाई अगर मैं दोबारा जन्म लूँ, ऐसा होता है दोबारा जन्म होता है, मेरे को मालूम नहीं, पर हाँ होता है, ऐसा कुछ तो है। तो कहता तो मैंने एक छोटे से गाँव में जाऊँ, मुझे कोई न जानता हो, एक लकड़ी का काम करने वाला बड़ा ही बनना चाहूँगा मैं। ये कह रहा आइंस्टाइन, वो पागल होके मरा। अभी क्या है ये सब है ना, वो परितृप्ति नहीं है। वो परितृप्ति तब मिलेगी ना जब परमात्मा मिल जाएगा। वो मिले ना मिले पर मुक्त तो हो जाए, सुखी तो रहे। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। अब यहाँ से वहाँ भारत के कोने तक चले जाओ, राम जी के जयकारे लगाने वाले हजार मिलेंगे। ये फेसबुक यूट्यूब पे भी बतेरे आ रहे हैं, जय श्री राम कपड़ा बांध के बहनें खड़ी हैं चिलम लेके, जय श्री राम तलवारें भाज रहे हवा में। भैया इससे कुछ नहीं होगा, बैठ लो 4 मालाएं कर लो, इससे नहीं कुछ होने का। आपकी लड़ाई की आवश्यकता नहीं है राम जी को। एक एक वानर यहाँ जन भारत की धरा का एक एक वानर पर्याप्त है। आप जैसे 10 को संभालने के लिए 10 बंदे खड़े हो ना, एक बंदर उनकी नीली कर देगा अभी पीछे से। क्योंकि वो वानर है, वो हनुमान जी की शक्ति है। वो वानर अपने आप आ जाएंगे जब परमात्मा की बात होगी। आपकी घरौंदी लड़ाई नहीं है ये, जो आप ये यूट्यूब ये फेसबुक के माध्यम से धर्म के नाम पर, संतों के नाम पर ये फैलाए जा रहे हो। ये है ठीक है, आपकी भावना है ना, ठीक है। सब ठग नहीं होते, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अच्छे भी संत हैं, आपने देखे नहीं तो बात अलग है। आपके व्यवहार में नहीं आए क्योंकि लालच के पीछे भागे हो आप। आपको संत चाहिए ही नहीं ना। संत किसको चाहिए? संत की पहचान ही क्या है, पता ही क्या है आप लोगों को? ग्रंथ पढ़े ही नहीं कभी आपने। ग्रंथों में सब लिखा है, भगवान ने, सदगुरु नानक जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आप पहचाने बोली हैं, उसका नहीं पता चलेगा आपको। अब कौन है ठीक गुरु, कौन है गलत गुरु, वो तो अब आप व्यवहार से ही जान सकते हो ना। पर परमात्मा की कृपा, अगर पाप है ना मन में तो पाप से जोड़ देता है। ये वेदों में लिखा है, पाप पाप से मिलाता है। आपके मन की भावना आपको मिलाती है अच्छे गुरु से, ठीक गुरु से, गलत गुरु से। ये परमात्मा ने पूर्व जन्म के कर्म भी इसमें से, बड़ी लंबी कथा है, उस तरफ नहीं हम जाएंगे। मेरा कहने का सारा तात्पर्य ये है कि परमात्मा जब आएगा उसका आपको किसी को पता नहीं चलेगा। परमात्मा की कृपा से ही आप चल रहे हो, जो इतना सोच पा रहे हो, बड़ा बड़ा आइंस्टाइन जैसा दिमाग जो लगा पा रहे हो। कभी ये भी बैठ के सोच लो भाई, परमात्मा की कृपा से हम ये कर पा रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा। और बीज मंत्रों का पाठ किए बिना, इस सनातन धर्म को जाने बिना, माने बिना और समर्पित हुए बिना इस सृष्टि से कोई मुक्त भी नहीं होके जा सकता। ये ध्यान रख लेना आप सब। वेदों में कहा है, ये गुरुओं ने कहा है, इस पीरों ने, पैगंबरों ने, सदगुरुओं ने कहा है ये वचन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बस फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप लोग को शायद ना पता हो। ज्ञानी तो सब हैं, आप ही ज्ञानी हो, आपका ज्ञान उच्च है, सब अपने में श्रेष्ठ ही होते हैं। कोई किसी को नीचे दिखाने वाला कोई अच्छा श्रेष्ठ नहीं है। अगर कोई गरीब है ना तो वो अमीर उससे श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता अमीर गरीब से मत लो। अष्टावक्र जी ने कहा भाई घड़ा क्यों हंसे तुम मुझे देख के? अगर घड़ा टेढ़ा है तो क्या पानी टेढ़ा होगा? अष्टावक्र जी को 8 कुबड़ थे। पर मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप लोग इसको भी समझ लो भाई वो उसी भाव में ही कह रहा है ये भी लड़ाई करवानी है। मैं लड़ाई नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ लड़ाई करो ही मत, करनी ना पड़े। क्यों करनी पड़ रही है? वो एक हो जाए सब, वो जान ले। शत्रु जो होगा अपने आप मरेगा ही। वो भगवान जब महिषासुर है तो महिषासुर ने कितना भी अगर समर्पित हो भी जाता, मान लो नहीं हुआ, देवीय कृपा से नहीं हुआ, क्योंकि निद्रा बनी है माया, महामाया निद्रा बन के सब में व्याप्त हैं। भगवान विष्णु तक को सुला दिया था, तो वो निद्रा बन के व्याप्त हैं। तो अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप समझें। खुद चैतन्य गुरुओं की कृपा से ही मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। 4 वेद हैं, पर्याप्त हैं। 5वां वेद गीता कही गई है, पर्याप्त है अपने आप में। सही संत को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, नज़र उठा के एक बार देख लेने से भी पता लग जाता है। संसार में हर ही चीज़ देख रहे हैं, पर अनदेखी करना, सत्य कोई अनदेखा करता है ना आदमी। एक बार देख तो लो, रुक के ठहर के देख लो, न लगे तो मत पीना।
पर देख तो लो भाई सच्चा है कौन, झूठा है कौन, वो क्या है। और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, एक दिन तो सब मान ही लेंगे, फिर तुम भी मानोगे ही। पर न मानने में और मान लेने में पहले से ही बहुत अंतर होता है। पके आम का अंतर है, कच्चे आम का अंतर है। ऐसे ही है, गुरु जी की कृपा हमारे अथाह फैली हुई है, सारे संसार में सब जान रहे हैं। श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवज्रकाचार्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ब्रह्म ऋषि श्री कुमारानंद सरस्वती जी महाराज नमो नमः। हमारे गुरु जी श्री कुमार स्वामी जी का पूरे संसार में ख्याति फैली हुई है। पूरे संसार में 160 देश देखते हैं लाइव। अभी अभी जस्ट गुरुजी ने ये वीडियो बनाने से 1 घंटा पहले गुरुजी आए, लाइव आए, और गुरुजी ने पता है क्या सिंपल बताया। मैं जान रहा हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं जान रहा हूँ, और संसार भी जान रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की सीनेट तक जान रही है। जो लोग अपने चर्च में जूते नहीं उतारते, वो हमारे गुरुजी के आगे चप्पल उतार के बैठे हैं, जूते छोड़ के बैठे हैं, और माला डाली है, गुरुजी को बैठाया ऊपर और पूछा है सीनेट में। आप चेक कर सकते हो, गूगल पे यकीन है ना, कर लो, पर नकारो तो मत ना, देख तो लो। कोई एक संत मेरे को आप बता दीजिए, कोई एक संत, क्योंकि मेरा किसी से भय नहीं है ना, वो है ही नहीं, मेरे को भय नहीं है उनसे। अनंत हैं, अनंत संत हैं। कोई एक आप संत बता दीजिए जिसके इतने अनुभव हों। कोई खरीदे हुए नहीं है, सभी लोग नहीं कहेंगे, प्रमाणित हैं, वैज्ञानिकों ने देखा। अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 1000 लोगों की 3 सेकंड में एक साथ डैंड्रफ ठीक होने का वॉश के द्वारा उसका रिकॉर्ड बनाया। आप लोगों को पता होगा, ये आप सर्च कर सकते हैं। तो उसका हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1000 लोगों का एक ही स्थान पे 3 सेकंड में डैंड्रफ साफ हो गई, ख़त्म हो गई सदा के लिए। ये साइंटिफिक लैब्स द्वारा चेक था, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ नासा के कुछ वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने जब देखा, जाना, जांचा परखा ना, तो ये सत्य पाया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे गुरुजी का नाम दर्ज अभी हाल ही में हुआ है। ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात। अम्बेसडर फॉर पीस सीनेट में, अमेरिका की, कनाडा में, रशिया में, क्रोएशिया में, कहाँ नहीं, 160 देश हैं, वहाँ गुरुजी की ख्याति फैली हुई है। पर भारत वाले नहीं मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि पास वाला समझता ही नहीं है। सरकार जान रही है, मोदी जी जान रहे हैं, मोदी जी जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। अभी बराक ओबामा को जो उसके पास मूर्ति थी, वो हमारे गुरुजी ने ही दी थी। ये बताने के लिए मना किया हुआ है कि नहीं वो ठीक नहीं है, प्रचार नहीं करना। गुरुजी ने हमारे कहते प्रचार करो, पर मेरा भाव आया, मैं कहा यार सब जब गलत देख रहा हूँ मैं अपने गुरुजी की बात ही नहीं कर पा रहा। जब सब कह रहे हैं, अपने आप को कल की कहने को तैयार है। ऐसी ऐसी शक्ल वाले लोग जो इस लोक के लगते ही नहीं है कि भाई मतलब इस लोक का आदमी भी है ये, वो कह रहा मैं कल की हूँ। तो मैं कहा यार मैं तो सत्य जाना है, मैं ना बोलूँ। 160 देशों में हमारे गुरुजी की ख्याति है, और बड़े से बड़े मिनिस्टर, बड़े से बड़े ऑफिसर वो हाजिरी लेके, आज्ञा लेके करते हैं, और होता है। गजेंद्र चौहान जी जो रामलीला के युधिष्ठिर हैं, अरुण गोविल जी, और अनंत जितनी वहाँ की टीम है सारी, ये रामायण की, ये सब गुरुजी के पास से पाठ लेके कर रहे हैं आनंद में सभी। बराक ओबामा को जो मूर्ति दी थी वो भी गुरुजी ने दी थी। वो अब जो चल रहे हैं ट्रम्प, उनका मुझे मालूम नहीं, उनका मुझे ज्ञान नहीं, पर सब गुरुजी को मान रहे हैं, जान रहे हैं, और उनसे आज्ञा लेके वो कर रहे हैं। और गुरुजी कुछ भी रुपया नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल सरल से अपने पैसे लगा के। आप समागम में जाओगे, आपको समागम में जाने के बाद कुछ नहीं है वहाँ पे पैसे नहीं लगने आपके, आपने जाना है, आपको पाठ भी फ्री मिलेगा, वहाँ बैठ जाइए जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे गुरुजी समागम कर रहे हैं, वहाँ व्यवस्था बनी हुई है, गुरुजी की कृपा से अनंत है। वहाँ पे जाके बैठना है आपको, अपने स्थान पर ही बैठे बैठे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आपको स्वयं सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पचड़ा नहीं है, कोई पैसे नहीं है 5000 दोगे तब ये मिलेगा जी, 1 लाख दोगे, भ्रम फैला रखा है मीडिया पे। ये मैंने सुना कुछ दिन पहले भी, और पहले से भी पता है कि भाई गुरुजी के पैसे आए भाई वीडियो के, मतलब ये पैसे लेते हैं, कई लोग मानते हैं ऐसे पैसे लेते हैं, पर श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी समागम के लिए कोई पैसा नहीं लेते। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हालांकि समागम में अनुभव बताने की आज्ञा है, ऐसे बताने की आज्ञा नहीं, पर मैं फिर भी रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पीड़ा इतनी हो गई। मैं क्या गुरुजी क्या बोलूँ, मैं वैसे कहा ही नहीं जा रहा कि मतलब बताना चाहिए मुझे, ये सच है, मैंने देखा है, जाना है, और भी लोगों ने देखा है, पर आप लोगों को नहीं पता था शायद, तो मैंने सोचा बता दूँ कि यार अगर परमात्मा भी आपका विषय तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर गुरुजी उसको दे रहे हैं आराम से। वहाँ पे पैसे नहीं लगने, आपको बैठे बैठे जहाँ हो, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको वहीं पाठ पुस्तकें मिल जाती हैं जो गुरुजी देते हैं, वो फ्री में मिलेगा आपको, कोई 1 रुपया नहीं। आप वहाँ पर रह भी सकते हो, वहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है। आसपास के जो धर्मशालाएँ हैं और जो भी लोकल होटल्स होते हैं, जो भी कॉटेजेस होते हैं, वो सारे गुरुजी द्वारा बुक होते हैं धाम से, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये भ्रम है कि वहाँ जाने में पैसा लगेगा, ये श्री कुमार स्वामी जी पैसे लेके मंत्र देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपको जाके बैठना है, आपको फ्री में पुस्तकें मिल जाएंगी, जो आपका नमस्कार हो भाव हो वो कर सकते हो आप, वहाँ पे होता है, सभी जगह होता है ना।
तो आपका अगर भाव है 1 रुपया चढ़ा दो, नहीं है तो मत चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाली फूल की पत्तियाँ चढ़ा दो। ये कहते हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप फूल की पत्तियाँ चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ 5,000 दे के ही एंट्री होती है, 5,000 दे के ही एंट्री होती है, तभी आप सुन पाओगे। उस अभी बहुत है अनंत, क्या नाम लूँ, हमारे गुरुजी मना करते हैं, शायद इस पर भी गुस्सा करें गुरुजी कि भाई ये कहा क्यों। पर नहीं उसका ज्ञान मुझे, भाई मेरे को नहीं पता चला, मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं, पर मेरे को लगा कि ये बताना चाहिए। अब इसमें मेरे नुकसान है वैसे कि ये बताने से अनुभव नहीं बताया जाता, पर फिर भी मैंने बता दिया इसको कि गुरुजी ने कहा भाई मतलब अगर आपसे 100 लोग चैतन्य होते हैं तो एक के मरने में कोई बुराई नहीं है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके बोले गुलजार होता है, ये हमारे गुरुजी बोलते हैं। अगर एक के कटने से पूरा हाथ बचता है ना तो बचा लो। इसलिए मैं कहा भाई ज़रूरत है इसकी बताने की। और गुरुजी को पैसे नहीं ले रहे, आपको वहाँ पे समागम में पाठ मिल रहा है और उस पाठ को करने वाले निश्चित ठीक हो रहे हैं। कुछ भी नहीं करना आपने को, पाखंड नहीं, सुबह 4 बजे उठो, मुँह ढको, फलाना ढिमका। भाई मेरे जैसा व्यक्ति जो कर लेता है, तो मैं अपनी जान रहा हूँ मैं कितना बेचैन था, संसार में मन कैसा लगा हुआ है, कैसा समय मिलता है कि नहीं मिलता। ज़रूरत नहीं कि सभी के घर वाले माने इसको, कई घर वाले निंदा भी कर बैठते हैं, कई बहनें ऐसी होती हैं दुखी होती हैं जो अब लोग को पता ही नहीं शायद ना, तो क्योंकि हम देखते हैं पर हमें अनदेखा करना है ना, हमें समझना थोड़ी है उसको कि भाई ठीक क्या है गलत क्या है। वहाँ पे अनदेखा करते हैं, वो करते हैं। बहनें भी होती हैं, जो माताएं होती हैं, बुजुर्ग वो भी हैं, तो उनके घर परिवार में ऐसी कईयों की व्यवस्था ही नहीं होती कि उनको सब सपोर्ट कर रहे हैं भी कर लो, आप पाठ कर लो, कोई नहीं, आधे घंटे का पाठ है तो कर लो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कहते हैं भाई नहीं पाठ नहीं करना है, धूपबत्ती नहीं जलानी। तो गुरुजी हमारे कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई जगह नहीं मिल रही है आप लैट्रिन में बैठ के कर लो, कुछ भी इसका भेद नहीं है इस पाठ को करने के लिए। माँ दुर्गा का पाठ है, भगवान गणपति का पाठ है, भगवान शिव का पाठ है, माँ गायत्री का पाठ है, भगवान शिव का पाठ है। सिंपल छोटे छोटे 5-5 मिनट के, 10-10 सेकंड के, सबसे छोटा पाठ 38 के 40 सेकंड या 50 सेकंड का होगा। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि इस संसार में सुख से जीने के लिए या भगवान को जानने के लिए, परमात्मा जाए, जो आपकी इच्छा उस पाठ से पूरी होती है, जो आपकी इच्छा जगत की, लौकिक भी पारलौकिक भी। पर पारलौकिक तब ना जब आप मांगोगे। इससे सिंपल कुछ नहीं है, मैंने जो जाना है वहाँ कुछ नहीं, आपके पैसे लगते हो, पार्ट सिंपल करेंगे, उसको समझ लेंगे आराम से। अभी आपको अगर कुछ भी लग रहा हो तो वो सब उस पार्ट की कृपा है, उससे ही मैंने जाना, वो अनुभव है। पर मेरे को लगा कि यार अब ज़रूरत है इसको बताने की, तो आप सबसे अनुरोध है, आप चैतन्य हो, जाने, आप स्वयं होशियार हैं। नमो नारायण।